हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट जनाब वहीद खान लाला, पाकिस्तान के मारूफ सिंगर और उभरते हुए सियासतदान फवाद अहमद के रूप में। जनाब अगर आप अहमद है तो सही नाम लेना जरा। सही नाम क्यों नहीं लेते? स्ट्रॉबेरी पार्टी तो ठीक नाम लिया ना। नहीं, स्ट्रॉबेरी पार्टी आपने नाम तो ले लिया। मैं यहाँ कोई रेडी लगा के नहीं बैठा हुआ। मैं पॉलिटिशियन, उससे पहले मैं एक सिंगर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ जो इलेक्शन लड़के वजीर आजम बन के हक रखता है। ये जो आपने तजवीज़ दी है ये पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कस हो रही है। ये जो आपने पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कहा है, आपने फरमाया कि जी अगर 1 करोड़ मेंबर बना लिया जाए तो और 100 रुपया वो हर मेंबर दे, तो इस तरह हम जो है वो महाना हम 1 अरब इकट्ठा कर सकते हैं। महाना 1 अरब रुपया इकट्ठा कर, और 5 सालों में हम 60 अरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे। इस रकम से हम हर जगह उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये छोड़े कितने आपके मेंबर बनते हैं, ये बताएं कि 60 अरब रुपए में आपने इलेक्शन लड़ना कैसे है? आपकी तो गरीबों की पार्टी है। अच्छा तो तुहाडे को 60 अरब जो इकट्ठा हो जाना, तुसीं किधरे जाके अपना मुल्क बना के रहो। मेरा नींद ने कोई नवा गाना बनाएंगे। नहीं, रहने को वीर साहब, मैं कहीं भी रह सकता हूँ किसी भी मुल्क में, लेकिन मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फंड जो इकट्ठा होगा, और ये सिर्फ 5 साल आप ना देखें, 5 साल के आगे बाद आगे 10 देखें, आपको भी जबाई आई है, यानी कि इसको कहते हैं बराबरी पार्टी। ये है बराबरी पार्टी कि अगर एक पार्टी लीडर को जमाई आ रही है तो बराबरी उसके एक झोपड़ी में नकारा बेकार पस्ती में रहने वाले, जिंदगी गुजारने वाले को भी आ रही है। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? झोंपड़ी की बात करें, नकारा पूरा क्या होता है? अच्छा खासा काम कर रहे हैं। आपकी जो फ्लेक्सें लगी ना रिक्शे के पीछे, उनके ऊपर मिट्टी इतनी पड़ी है कि आपके असली बाल भी गंदे हो गए। क्योंकि भाई कसम लगे, ये इन्होंने कहा था मुझे कहने के लिए, क्योंकि यार आप इनको समझाया ना, फिर ये मुझे ना सीनियर होने का फायदा उठाते हैं। लिफ्ट में मुझे कोनियां मारते हैं, और इनकी कोनी का निशाना इतना जबरदस्त है, यूं मारते दाएं पे लगती बाएं पे, और दोनों हाथ यूं पकड़ के ना थप्पड़ भी मारते हैं, ऐसा ऐसे भी नहीं करने देते। आप ये बताएं कि आप 60 अरब रुपए से गरीबों की पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे? फिर तो आपकी सारी फिलॉसफी जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जिस पे आपने अपनी पार्टी खड़ी की है, ये तो उसी की नेगेशन है। ये तो क्या जो आपका पॉलिटिकल कल्चर है, हम बिल्कुल इसको चेंज करने जा रहे हैं। आम पॉलिटिकल कल्चर में एक जो वोटर है उसको क्या मिलता है? कीमे वाले नान बिरयानी, बस दैट्स इट। इस पे टरखा दिया जाता है। हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, आप खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं देंगे? नहीं, खत्म नहीं करेंगे। देखें, खत्म करके हमने मरना। हम लोग इसको 4 हाथ आगे जाके लेके जा रहे हैं। अच्छा, गरीब आदमी को हम देंगे इसमें पीना कोलाडा। अच्छा, टका मामा मियाँ लातू। ये क्या है? चंगी बोली है, लंग जानी सी है, फड़ाता ही यार। देखें क्या है बता देना। ये एक इटालियन डिश है जो मैंने भी नहीं खाई भी। ये इटालियन नहीं, आपने कहीं से उठा लिए नहीं आपने। अच्छा, इसके बाद लफ्तरुंजर लातोर प्रोत्रेस। ये क्या है? ये होता है चिट्टे चौल, और उसके अंदर चने होते हैं साथ। अच्छा, ये जो नाम मैंने लिया ना, चिट्टे चौल और चने, अगर इसको आप खरीद के खाते हैं तो ये नाम होता है जो मैंने लिया। अच्छा। अगर आप खरीद कर नहीं खाते तो भंडारा कहलाता। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चौथी डिश है, वो आपने किसी गरीब ने खाई नहीं होगी, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं देखी होगी। उस पर हमारा अप्रॉक्स, हमारी जो कमेटी ने हिसाब लगाया, ऑडिट किया, 40 अरब तो सिर्फ उस डिश पे नाम हमारा बताएं। लगा। नाम उसका है उच्चे अम्मा जाली आख गई, देखो वह कुड़ी अज हार गई, तेरी 100 डोला मर जावांगी मैं, जो तेरी मेरी गल ना बनी। ओ ओ ओ ओ गल नहीं बनी आपसे। नहीं, बात ये देखें, अभी भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। और आप मुझे सीधा सीधा सवाल का जवाब दें हजूर वाला। 60 अरब रुपए का आप इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर भी आप दावेदार हैं कि आप गरीबों की पार्टी बनाने जा रहे हैं। यार देखें, 60 अरब मेरा होने वाला है, पेट में आपके दर्द है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे सपोर्ट करना भी सीखे ना कभी। एक तो बीवी आप कुछ बोल नहीं रही, बैठी हुई है, चीता फाड़ के पहन के आ गई है। आपको पता है वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये छोड़े कि 60 अरब खर्च कहाँ करेंगे, ये बताएं कि 60 अरब इकट्ठा कैसे करेंगे? उससे मजा जाली आख गई, देखो वह कुड़ी अज हार गई, तेरी 100 डोला मर जावांगी मैं, जो तेरी मेरी गल ना बनी। ओ ओ ओ ओ मेरा तो मेहंदी वाला गाना हुआ था तो मैंने पैसे ऐसे ही इकट्ठे किए थे। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात। फवाद साहब, अगर आप हिम्मत करके ऐसे बैठ जाए ना, 500-700 तो आपका दिहाड़ी का सच्ची मुच्ची इकट्ठा हो जाना है। यार वैसे आप जैसी लड़की को ना चार्जर से करंट पड़ जाता पता है।
इतना बड़ा लीडर आपके पास मुस्तकबिल का बैठा हुआ, आप इस तरह आप चेयर करें। पे तशरीफ रखे ना। नहीं जुनैद भाई, इतना आसान नहीं है। मैं इस कुर्सी पे हरगिज नहीं बैठूंगा। जब तक आप मुझे वजारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे, मैं यहीं पे बैठ के उज़्मा की कुर्सी पे तो आपको अवाम ही बिठा सकते हैं ना। फवाद भाई चुप करके इसी कुर्सी पर बैठ जाएं, क्योंकि इसी चेयर पर बैठने के आपको पैसे मिलते हैं चैनल की तरफ से। आप बात ऐसी करें, मेरे दिमाग में तो मेरा मुझे चक मरता हुआ नजर आ रहा है। आप ऊपर बैठ जाए ना। अच्छा, आप कुर्सी पे बैठ के नहीं मैं जो बैठूंगा नहीं, आपने मैं जो अपने- दुनिया मेरी स्पीच का वेट कर रही है, मैं हम वो भी वेट कर रहे हैं ना, कौम भी वेट कर रही है कि ठीक कब वजीर आजम साहब विक्ट्री स्पीच मैं करेंगे। कौम का वक्त ज़ाया नहीं करता। विक्ट्री स्पीच के लिए ठीक लग रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक मतलब लग वैसे रहे हैं, जुनैद भाई सीना मेरा ठीक है, ये ऊपर वाला यहाँ पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई है। पोलियो। अरे फवाद भाई आप अपनी टांगे माचिस में रख के सो सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग माय स्पीच, माय पीपल, मेरे लोगों। वाह वाह। सबसे पहले हम आगाज करेंगे, ओ कहते ये सही हमें तेरी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट इज गवर्नमेंट। मैं आपके लिए खिदमत में आ रहा हूँ। आई एम द लीडर ऑफ पुअर पीपल बिकॉज आई लुक लाइक अ पुअर, बिकॉज आई एम बराबरी, सब टोटल इज इक्वल। और चूंकि इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लोग भी मुझे सुन रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए मैं उर्दू में थोड़ी सी कर दूँ। आप बेफिक्र रहें, आप लोगों के जख्मों के मरहम के ऊपर पट्टी रखने के लिए आपका लीडर इंशाल्लाह मैदान में आएगा। नेक्स्ट पीएम आपके वोटों से मैं बनूंगा। मैं सिद्ध के दिल से बताऊं, जितनी आप एक गरीब की हेल्प करेंगे, आपको अल्लाह उतना अजर देगा, इतना अजर देगा, आपको वह में गुमान में नहीं होगा। आपने मुझे अगर एक दिया है ना, अल्लाह ताला आपको 10 जगहों से 10 चीजें मिलेगा। और मेरी आदत नहीं है, मेरा मूड नहीं था ये कहने का, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है। मैं मांग नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इन फ्यूचर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे आज वज़ीर आज़म की शक्ल में देखेंगे, कुर्सी पे बैठूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, लाल लाल है चुंदरी तेरी, है ये चुंदरी कमाल, गोरी करत सिंगार, गोरी करत पहली हुकूमत सिंगार। होगी जी वेला भी लिया करेगी। अच्छा मेरी बात सुने, आप गरीबों से 100 रुपया लेंगे, आपको इस बात का इदराक नहीं है कि गरीब आदमी मानना 100 रुपया देने की पोजीशन में भी नहीं है। देखिए ये आपकी सोच है कि गरीब के पास 100 रुपया भी नहीं है। ई चलान की शक्ल में या फाइन्स की शक्ल में या दूसरी महंगाई को बर्दाश्त करने की शक्ल में गरीब का बहुत उसकी स्टेमिना बहुत है बर्दाश्त करने का। आपकी सोच है मैंने आना, मैंने इससे थोड़ा डबल डालना उस पर, ताकि वो थोड़ा और उठे। जब और उठेगा तो मईशत आपकी ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगी, ऊपर जाएगी, बूस्ट करेगी। अच्छा, इन्हीं 60 अरब से मईशत भी चलाएंगे आप? जी। और मैं एक बात बताऊं आपको, जिस कौम के अंदर महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगाई, इसको बर्दाश्त करने की अगर वक़्त नहीं है, वो कौम नाकाम है। अपने देखो बर्दाश्त करेंगे, इसका मतलब आप लोग मजबूत हैं। और मैं बड़ा बोल नहीं कहता, यही कौम आपको करके दिखाएगी। क्या? ओ गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। उन पैसे इकट्ठे होने लग पड़ेंगे। अच्छा, आप ये दावा किस बुनियाद पे करते हैं? नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाए क्या ना। करंट लगा आपको? मुझे डरा दिया। सवाल पूछ ओ रहा भाई मेरा त्राह निकाल दिया आपने एकदम से झटका। आप ये दावा किस बुनियाद पे करते हैं कि आप कौम की आखिरी उम्मीद है? भाई देखिए, मैं इसलिए दावा करता हूँ कि मुझे रोज़े रोशन से पता था। जब मैं पैदा हुआ हूँ मुझे पता चल गया था इस कौम की किस्मत मेरे हाथ लिखी हुई है। ये मुल्क मेरे लिए खानदान है, ये मेरे सारे बहन भाई हैं, लेकिन ये कैमरामैन मेरा भाई नहीं है। क्यों? ये गुटखा खा रहा है और मेरी ख्वार है कि यही गुटके वाला 100 रुपया उसने मुझे देना था मेरी पार्टी में। और आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको सैंडविच देने से पहले आधा घंटा ये करके दिखाऊंगा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, ओ कहंदी है सैया मैं तेरी हाय। मसला है सिर्फ मैनू नहीं कहती, पता नहीं और किन्नू किन्नू कहंदी है सैया मैं तेरी हाय, ओ कहंदी है सैया मैं तेरी बराबर पार्टी, बराबर पार्टी। वैसे मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप 60 अरब कैसे इकट्ठा करेंगे। नहीं देखें, बात तो उसके खिलाफ भी होती थी, कहते थे यार जी क्या अस्पताल बनाएगा, लेकिन बन गया। उत्तरीय में क्या बोल गया नहीं। और जहाँ तक जुनैद साहब 60 अरब रुपए की बात है, एक और प्लान है। देखें मुल्क में कितना नौजवान है, 60% आपका यूथ है, और ये यूथ एक नंबर का शरारती है। इनमें जो लड़का सिगरेट पीता है ना, वो 4 टाइम का सिगरेट बचाए और उसको पैसे मुझे देते। 120-150 रुपया बनता है 4 सिगरेट का। देखें उससे ये होगा कि एक तो फंड भी मेरे पास सिगरेट की मद में आ गए उनके पैसों के बस, दूसरा उन लड़कों की सेहत बचेगी, सेहत बनती रहेगी। और ये नहीं यार जुनैद भाई, मेरे आइडियाज खत्म नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज इन माय माइंड, आई एम क्रिएटिव एज वेल। ये 1 का 2, 2 का 10, 10 का 5, 5 का फिर 0 बनाना मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो मेरी ये पार्टी का मैनिफेस्टो आपको कैसा लगा? मंशूर?
बहुत अच्छा, बहुत कन्विंसिंग। तो बस फिर आपसे शुरू करते, 100 रुपया दें आप। यार चले रहने दें, आप हमसाए, मैं आपको, आप 50-50 2 किस्तों में कर देना।